दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीएम झा एकेडमी और आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा एकेडमी द लर्निंग पेज। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने सपने को दबा कर रखेंगे, तो कोई आपको अपने सपने पूरा करने के लिए नौकर बना के रखेगा। ये बिल्कुल सत्य है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी ऐसा है, एक बार एक ऊंट का बच्चा एक ऊंट से पूछता है कि माँ, ये मेरे पीठ पे कुबड़ क्यों है। बड़ा ही सीधा सा जवाब था। ऊंट ने अपने बच्चे को जवाब दिया कि हम जब रेगिस्तान में चलते हैं तो दूर दूर तक कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, ना मिल पाती है। उस समय के लिए हम अपने इस कुबड़ में भोजन संग्रहित कर कर रखते हैं, जिससे हम किसी पे आश्रित ना रहें और लंबी दूरी का सफ़र कर सकें। हाँ, इतनी बड़ी बात है, इतना महत्वपूर्ण अंग है हमारा। बोला हाँ, इतना महत्वपूर्ण अंग है, हम महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं अपने कुबड़ पे जमा किए हुए भोजन के। वाह, बड़ा आश्चर्य हुआ ऊंट के बच्चे को। उसने फिर दूसरा सवाल किया, अच्छा माँ, मेरे ये पाँव के जो तलवे हैं ये इतने चौड़े क्यों हैं। ऊँटनी ने फिर जवाब दिया, बेटा, हम रेगिस्तान के जानवर हैं और वहाँ पे बालू में पाँव धंसने की संभावना अधिक रहती है, तो हमारे पाँव के जो तलवे हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं कि हम रेगिस्तान में हमारे पाँव जल्दी धंसे नहीं और हम आसानी से रेगिस्तान में दूर तक सफ़र बिना थके कर सकें। ऊँट के बच्चे को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, इतने गुणवान है हमारे पैर। फिर बोले, माँ, ये जो हमारी आँखें हैं, आँखों के ये जो पिपनी हैं, आँखों में जो बाल हैं, पिपनी हैं, ये इतने घने क्यों हैं। बाकी के तो इतने घने नहीं होते हैं। ऊँटनी ने जवाब दिया कि रेगिस्तान में जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चला करती है। उस धूल भरी आंधियाँ में जितने धूल कण हैं, अगर हमारे आँखों में पड़ जाएंगे तो हम देख नहीं पाएंगे। तो हमारी आँखों को धूल कण से सुरक्षित रखने के लिए इन आँखों में जो बालों का घनापन है वो बहुत अधिक होता है। तो बच्चे ने कहा कि माँ, यानी हम रेगिस्तान के लिए बने हैं, भगवान ने मुझे रेगिस्तान के लिए बनाया है। रेगिस्तान की जितनी सारी विपरीत परिस्थितियां हैं आम मनुष्य और आम जनजीवन के लिए, उसके लिए मुझे अनुकूल बनाया गया है। बोला हाँ बिल्कुल। तो माँ, तो फिर इस सर्कस में हम क्या कर रहे हैं। माँ को कोई जवाब नहीं समझ में आया। वस्तुतः वो ऊँटनी अपने बच्चों के साथ एक सर्कस घर में कैद थी और वो सर्कस दिखाया करती थी एंटरटेनमेंट के लिए। हम मनुष्य उस ऊँटनी को कैद करके रखे हुए थे और उस ऊँटनी के कर्तव्य से वो सर्कस वाला पैसे कमा रहा था। उसके एवज में उसे भोजन दे रहा था, उसके बच्चों को भोजन दे रहा था और उस बच्चे को भी तैयार किया कर रहा था कि आगे चल के ऊँटनी जब बूढ़ा हो जाएगा तो ये बच्चे कर्तव्य दिखाएंगे। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु ये मुझे बताता है कि हम भी आम मानव उस ऊँटनी से तो ज़्यादा बुद्धिमान हैं, उस ऊँटनी से तो अधिक समझदार हैं, परंतु आम जीवन के सर्कस में सिर्फ रोजी रोटी के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार से किसी सर्कस वाले के यहाँ तो नौकरी कर रहे हैं, सर्कस दिखा रहे हैं। और हमारे एक्टिविटी से, हमारे कर्मों से, हमारी मेहनत से हमें नचाकर वो व्यक्ति जिनके लिए हम नाच रहे हैं वो अपने सपनों को पूरा कर रहा है और हमारे सपने तो अधूरे हैं। हम तो
सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी कमा रहे हैं। किसी ने सच कहा है कि अगर आप कहीं किसी के पास अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ नौकर बनने के मकसद से, सिर्फ कर्म करने के मकसद से किसी दूसरों के अधीन हो जाते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी की व्यवस्था कर पाते हैं, और ये जीवन नहीं है। आपको उससे ऊपर उठना है, उससे ऊपर बढ़ना है, तो अपनी प्रकृति को समझना पड़ेगा। ऊंट अगर अपनी प्रकृति को समझ ले तो रेगिस्तान में उसका जीवन स्वर्ग तुल्य है, और अगर ऊंट सिर्फ रोजी रोटी को तलाश ले तो चिड़ियाघर या सर्कस घर में उसके जीवन तो नर्क है, परंतु भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और सुलभ है। तो शायद आपको एक कहानी समझ में आई होगी कि हम अपने जीवन को सुलभ भोजन के लिए, स्वादिष्ट भोजन के लिए नर्क में रखें, या हमारी जो प्रकृति है, ऊपर वाले ने हमें जो बनाया, जिस लिए बनाया है, उस जीवन को जीने के लिए प्रयत्नशील रहें, कर्मठ रहें, संघर्षशील रहें और कष्ट झेलें। वो एक चिड़िया की एक कविता की एक लाइन इसमें सटीक बैठती है कि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो वो एक उन्मुक्त गगन के पंछी की कविता थी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध नहीं रह पाएंगे। तो पिंजड़े बंद की ज़िंदगी से बाहर निकलिए, उन्मुक्त जीवन जीने का प्रयास करिए, और उस उन्मुक्त जीवन को जीने के क्रम में आपको जितने भी संघर्ष झेलना पड़े, जितने भी कर्म करना पड़े, जितनी भी मेहनत करना पड़े, दिन प्रतिदिन अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट करना पड़े, सब करिए, लेकिन वो अपने आप के लिए करिए। आपका प्रगति, आपका इम्प्रूवमेंट, आप कहाँ भले आगे जा सकें उसके लिए करिए, ना कि आपके मेहनत से किसी और का इम्प्रूवमेंट। खास करके आम तौर पे, सारे में नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग जो नौकरी हम कर रहे हैं, लगभग उन नौकरियों में आपके कर्म का फल किसी और को मिलता है, आपके मेहनत से कोई और अपने सपने पूरा करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ऊंट के जैसा एक सर्कस में, ये जो आपका जीवन एक सर्कस है, जीवन का चिड़ियाघर है, इस सर्कस में, इस चिड़ियाघर में सिर्फ खेल दिखाते हैं, और उस खेल दिखाने के एवज में आपको और आपके परिवार को भोजन मिलता है। इससे ऊपर उठिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए। सर्कस में जो कर्म आप कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि बाहर निकलिए, आप सर्कस में रहते हुए भी बाहरी दुनिया से जुड़िए, और कुछ ना कुछ अपनी बेहतरी के लिए तब तक प्रयत्नरत रहिए, प्रयासरत रहिए, जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर लेते हैं। हर किसी का एक सपना होता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए आप CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल को। यूट्यूब पे बिल्कुल हर रोज़ सुबह एक छोटी सी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कहानी, हर रोज़ क्लास 10th 9th 8th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के पेपर या बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस मैं आपके यूट्यूब चैनल CM झा एकेडमी पर डाल रहा हूँ। जुड़िए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जरूर करिए, खूब मेहनत करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल इसी जगह, इसी चैनल पे सुबह 7:30 बजे।